पावरफुल कंट्री बन चुका है। आपको याद होगा इस खदशे का इजहार किया था और अब वही हुआ। खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। और जापान को पछाड़कर चीन के ठीक पीछे भारत। को याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। होगा कि पिछले साल उन्होंने जापान को इंडिया से ऊपर रेट किया था और मैंने काफी मजाक उड़ाया था उस रिपोर्ट की, लेकिन अब की जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया हैज ओवरटेकन जापान एज द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया पैसिफिक। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहाँ पर पहुंच चुकी है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। भारत सरकार के कई मंत्रियों ने भी इस पर ट्वीट करी है, कमेंट्स करी है कि इंडिया इमर्जेस 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर, हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा। हम उसको असले में कर सकते हैं। हम लड़ने में कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमें अब इस बारे में सोचना होगा कि हमसे कहाँ पे गलतियां हुई और उसका इदराक कैसे मुमकिन बनाया जाए? पाकिस्तान इज कैंसर, पाकिस्तान इज दिस, और साथ के जी अब ये कह रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं यहाँ वो वहाँ से ट्रेन होके आ रहे हैं। पाकिस्तान का एक अलग आईटी है जिसे इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है और इसने पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाया हुआ है। What can we learn from India? Because हम देखते हैं वहाँ पे बड़ी तेजी से यूनिकॉर्न्स आते हैं। I get it's a bigger market. हमारी गलती है, हम आगे नहीं निकल सके, हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी को सरपास कर देना और दुनिया का तीसरा, एशिया का हम भी कह सकते हैं, ये जो एक स्टडी है मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। अब इसके ऊपर बहुत बात चल रही है। कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं आपको इस प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि इंडिया को 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री क्यों कहा गया है, किसने कहा है और वो क्या पैरामीटर्स हैं। इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान किस नंबर पर है, पाकिस्तान किन कंट्रीज के साथ है और उसके कितने मार्क्स हैं, कितने नंबर हैं इस उसमें। तो देखिए जैसा मैंने आपको ये दिखाया, ये देखिए जी 3 कंट्रीज ये आ चुके हैं। भाई साहब ये देख लीजिए, इस वक्त 3 कंट्रीज जो हैं वो खड़े हैं। नंबर 1 पावरफुल कंट्री दुनिया का कहा जा रहा है अमेरिका, नंबर 1 सुपर पावर, दूसरे नंबर पर जो कंट्री वो चाइना और तीसरे नंबर पर है इंडिया। तो हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। नहीं ये बात ना करे, ये कहते इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह एक दिन ऐसा है कि इंडिया से हमने ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, कर्जा देके हम ये कैसे करेंगे मुझे आप बताओ, कैसे करेंगे? आप एक एंकर हो, मुझे बताओ आप कब से ये एंग्री कर रहे हो? मुझे 3-4 साल हो 3-4 साल हो गए ना आपको? 3-4 साल में आपको लड़ाई के अलावा कोई वीडियो मिली है? नहीं, बहुत कम है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, कभी हमने कोई तरक्की वाली आपने वीडियो बनाई है? हाँ ये बात है बिल्कुल। और कई लोग मुझे क्रिटिसाइज, मेरी बात सुने, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप हमेशा पाकिस्तान को क्यों डिफेम कर रहे हो, क्यों इंसल्ट कर रहे हो। मैं आप सबसे पूछता हूँ, मुझे बता दो कोई अच्छी खबर बताओ। पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान जब स्टार्ट हुआ था ना तब एक पाकिस्तान का लेवल था। हाँ
ऐसा ही है। तब एक पाकिस्तान का लेवल था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल कम हुआ है। ठीक है, और वो हमने किया, हमारे पॉलिटिशियंस इसी लेवल को ऊपर लेके जाना चाहिए हमें, इसी लेवल को ऊपर लेना। जी आप भी आ जाए, साथ आ जाए, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत टाइम बाद एक ऐसा शख्स मिला जो ये कह रहा है इंडिया दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारे पॉलिटिशियंस है। यही है बात, तो सीधी कर रहा है। तो हमें क्या बताया जाता है, इंडिया दुश्मन है? और नहीं है ना, इंडिया दुश्मन है ना हमारा मुल्क को, खाली जो है ना, मिसाल हम कहते ना ये अमेरिका, यूं अमेरिका, आज मुसलमानों ने जब भी शिकस्त खाई है तो सिपा सालार की वजह से खाई है। डिप्लोमेट्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट जो हैं शदीद जख्मी हो गए हैं। कहा जाता है कि किसी मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमला उस मुल्क के ऊपर हमला होता है, लिहाजा इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 11 मुल्कों के ऊपर एक साथ हमला किया है। इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान ने खुद करवाया है, ताकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता सके कि हम जो है दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, पूरी दुनिया से सिंपैथीज गेन कर सके और दहशतगर्दी को खत्म करने के नाम पर पैसे बटोर सके। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सैयद अली इमरान। जी मेरा नाम अली है। सर क्या कहना चाहेंगे, बड़ा अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में पेश आया है, 11 डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट्स शदीद जख्मी हो गए हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, जग रसाई हो रही है। इवन कि इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमला खुद पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कभी भी कहीं भी कोई हमला होता है तो फौरन कोई ना कोई इसका जिम्मा ले लेता है, लेकिन टीटीपी ने कहा है कि हमारा इस हमले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पाकिस्तान तो ऐसा काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है ना खुद मतलब दहशतगर्दी का शिकार है ऑलरेडी। पहले देख ले, पंजाब में दहशतगर्दी हुई है, KPK में हुई है, बलूचिस्तान में आए दिन होती रहती है। तो ये इंडिया अगर ये ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान को, तो ये उसकी मतलब सरासर नाइंसाफी है। ये एक सबसे बड़ी बात है, मैं खान साहब की बात पे बात करूंगा, सबसे बड़ी बात है जिस सवाल का जवाब हमारे हुक्मरानों के पास नहीं होता, कहते हैं जी अमेरिका इन्वॉल्व है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये सोच कैसे बदली जा सकती है? अभी मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। अभी ये आज की खबर है, रशिया को पीछे छोड़ दिया है। हमारे साथ उन्होंने सफर स्टार्ट किया ना 1947 में, वो किस वजह से चला गया? आपने गाड़ियों की बात की, टेक्नोलॉजी, अमेरिका के साथ वो बिजनेस कर रहा है, कैसे वो आगे चला गया इतना? भाई इसी तरह ना कि उन्होंने लड़ाई से पीछे हटकर अपनी तरक्की की तरफ देखा है। ठीक है, हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम उसको भेज दे, हम उसको पकड़ ले, हम उसको पकड़ ले, वो चोर है। वही हमारा काम है कि जी ये इसने चोरी कर ली, उसको पकड़ लो, वो चोर है। हम अवाम ही नहीं सही, ठीक है, हमारी अवाम ही नहीं सही, आपस में झगड़ा करते रहते जी वो चोर है, वो चलो जी किसी को ले आओ, किसी एक को ले आओ, उसको बोलो तरक्की करवाए। पाकिस्तान आगे जाना चाहिए। मेरी तरफ से नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, इमरान खान आए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इस बात से आप डिसएग्री नहीं करते? डिसएग्री हूँ। मैं कहता हूँ मेरी तरफ से आए, मैं शहबाज शरीफ को सपोर्ट करता हूं। यार ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने 35 साल से किया है। भाई मैं बताता हूँ, इनकी भी बात मैं करता चलूँ। मैं सपोर्टर हूँ इमरान खान का, मैं सपोर्टर हूँ शहबाज शरीफ साहब का, मैं सपोर्टर हूँ उस चीज का जो तरक्की की तरफ चले। मैं इट विल अफेक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट कैपेसिटी एंड, और जो इंडिया कोशिश कर रहा है कि टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना की तरफ, हाउ विल दैट हैपन इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स? बट एनीवे, द करंट न्यूज इज दैट इंडिया इज नाउ द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। वो तो मैं आपको लास्ट ईयर भी कह रहा था, बट अब लवी इंस्टीट्यूट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।